ओके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बेटा आप लोगों को जो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, जिस पे मैंने एग्ज़ाम किट खोली हुई है, वो नज़र आ रही है? ज़रा चैट बॉक्स में बताएँ। स्क्रीन पर आपको यानी आपको नज़र आ रहा होगा ये सब जो हमारी एमएचए की बुक बिल्कुल नज़र आ रही है ना? स्क्रीन शेयर हो रही है ना प्रॉपर? ठीक है, बस सही। नाउ आज हम एक बड़ी एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। इधर देखिए, एक बड़ी एक्सरसाइज़ आज हम कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं एक बड़ी एक्सरसाइज़ पे। और उसका नाम है क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 10। अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 10 पे आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 10, ठीक है? बेटा लास्ट लेक्चर में हमारी डिस्कशन हुई थी डिस्काउंट्स पे, अगर आपको याद हो डिस्काउंट्स पे डिस्कशन हुई थी, ठीक है? मैंने कहा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक क्या होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज़ लाइक बाय वन गेट वन फ्री, ईद सेल, दिवाली सेल, बल्क डिस्काउंट, ठीक है? और ट्रेड डिस्काउंट उसी वक़्त नेट ऑफ हो जाता है जिस वक़्त आप सेल या परचेज़ करते हो। सेल या परचेज़ करते वक़्त उसी वक़्त नेट ऑफ हो जाता है, याद है? जबकि कैश डिस्काउंट एक और डिस्काउंट था कि कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट था कि जो डेटर्स को यानी क्रेडिट कस्टमर्स जिसका ताल्लुक क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज़ेज़ से था। कैश डिस्काउंट का ताल्लुक क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज़ेज़ से था। ये वो डिस्काउंट था जो हम अपने डेटर्स को मोटिवेट करने के लिए देते थे। ये वो डिस्काउंट था जो हम अपने डेटर्स को यानी क्रेडिट कस्टमर्स को मोटिवेट करने के लिए देते थे। क्रेडिट कस्टमर्स को मोटिवेट करने के लिए देते थे कि वो जल्दी पे कर दें। ये वो डिस्काउंट था जो हम अपने क्रेडिट कस्टमर्स को मोटिवेट करने के लिए देते थे कि वो जल्दी पे ऑफ कर दें, जल्दी पे ऑफ कर दें। राइट? ओके। नाउ ऐसी सूरत-ए-हाल में कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट सेलर की बुक्स में अलग था, बायर की बुक्स में अलग था। सेलर की बुक्स में कैश डिस्काउंट इज़ बुक्ड अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन, याद है एक्सपेक्टेशन? और उसके एक्सपेक्टेशन के केसेस कराए थे कि एक्सपेक्टेशन नंबर 1 भी हो सकती है और एक्सपेक्टेशन नंबर 2 भी हो सकती है, राइट? याद है? हाँ। जबकि बायर की बुक्स में, बायर खरीदार की बुक्स में कैश डिस्काउंट रिसीव कभी भी एक्सपेक्टेशन पे बुक नहीं होता, कभी भी डे 1 से बुक नहीं होता, बल्कि जब वाक़ई आप जल्दी पे ऑफ करते हो, जब वाक़ई आप जल्दी पे ऑफ करके अवेल करते हो, तब आप बुक करते हो। अच्छा, याद रहे कि बायर की बुक्स में कैश डिस्काउंट रिसीव हमेशा अदर इनकम ट्रीट होता है। कैश डिस्काउंट रिसीव अदर इनकम ट्रीट होता है। याद है? ओके। तो ये सारी डिस्कशन हमने की थी, ये सारी डिस्कशन हमने लास्ट मीटिंग में की थी। लास्ट मीटिंग में हमारी डिस्कशन हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो। लास्ट मीटिंग में ये सारी डिस्कशन हुई थी, अगर आपको याद हो। हाँ, अब मैं आपको एक सैंपल आपके सामने सॉल्व करता हूँ। देखें, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर देख लें। सेलर बुक्स, ये आपके पास है बायर बुक्स। एक तरफ है आपके पास सेलर बुक्स और एक तरफ है बायर बुक्स। ओके। सेलर ने लेट अस से आज सेल्स की है 3000 की, ठीक है? इसका नाम है मिस्टर सी और वो है मिस्टर डी। ओके। सेलर का नाम है मिस्टर सी और बायर का नाम क्या है? मिस्टर डी। ओके। सेलर ने क्रेडिट सेल्स की है मिस्टर डी को। तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री अब हम सबको पता होनी चाहिए। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है बोलो? रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो सेलर ने किससे पैसे लेने? डी से लेने ना। सेलर ने डी से पैसे लेने, तो वो एंट्री बनाएगा। देखो मिस्टर डी डेबिट 3000
और सेल्स क्रेडिट 3000, सही है। मिस्टर डी डेबिट 3000 और सेल्स क्रेडिट 3000, सही है जी। अब आइए बायर, जब इसकी बुक्स में क्रेडिट सेल्स की एंट्री बनी है तो बेटा बायर की बुक्स में क्रेडिट परचेजेस की एंट्री बनेगी। सोच लो, जब सेलर की बुक्स में क्रेडिट सेल्स की एंट्री बनी है तो बायर की बुक्स में क्रेडिट परचेजेस की एंट्री बनेगी। तो ये लोग एंट्री बनाएंगे, यहां देखें, परचेसेस डेबिट 3000, परचेजेस डेबिट 3000। और बताओ बायर ने किसको पेमेंट करनी है? मिस्टर सी को करनी है ना। बायर ने किसको किसको पे ऑफ करना है? मिस्टर सी को करना है ना। तो मिस्टर सी के नाम से पेएबल बुक कर लेगा। ठीक है बेटा, देखें ये पहली एंट्री बनी है, इसकी बुक में बनी है क्रेडिट सेल्स की, देख लें बेटा, और यहां बनी है क्रेडिट परचेसेस की। ओके, यहां तक क्लियर है? हाँ, अब क्या हुआ, सामने देखें, सामने देखें, इस 3000 में से 1000 रुपए की गुड्स वापस हो गई, सामने वाले ने 1000 रुपए की गुड्स वापस कर दी। और याद करो, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न मैंने लास्ट से लास्ट क्लास में पढ़ाया था, याद है? क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सारी डायलॉग्स पढ़ाए थे। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट वाले सारे डायलॉग पढ़ाए थे, आप लोगों के पास लिखा हुआ है, आपने कॉपी किया था अपने रजिस्टर में, एक बार टर्न करके चेक करो, कॉपी करने का भी टाइम दिया था। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, वो सब अभी एक्सरसाइज में आएगा। तो भाई इन्होंने गुड्स रिटर्न की, तो जब सेल्स रिटर्न हुई ना तो इन्होंने क्या एंट्री बनाई होगी? तो देखें, सेल्स रिटर्न की एंट्री बनी होगी, तो देखें 1000 रुपए की गुड्स वापस आई हैं, तो गुड्स वापस आई है, इधर देखो गुड्स वापस आई है तो इन्वेंटरी बढ़ी है, तो सेल रिटर्न खुद डेबिट हो जाएगी। देखें ये एंट्री आप लोगों ने पढ़ी हुई है, सेल रिटर्न खुद डेबिट हो जाएगी 1000 से, और मिस्टर डी के नाम से रिसीवल कम हो जाएगा। मिस्टर डी के नाम से रिसीवल कम हो जाएगा। याद है, जब सामने वाले ने गुड्स ही वापस कर दी तो वो पैसे नहीं देगा, जब सामने वाले ने गुड्स ही वापस कर दी तो फिर वो पैसे नहीं देगा। अच्छा बेटा, इसकी बुक्स में सेल रिटर्न है तो इधर बनेगी परचेज रिटर्न, याद है? अब बताओ, परचेज रिटर्न को सोचो, आप बना चुके हो एंट्रीज, ये बहुत पहले बन चुकी हैं। तो परचेज रिटर्न में आपने गुड्स वापस किए तो इसकी इन्वेंटरी कम होगी, तो यहां परचेज रिटर्न 1000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगी, और यहां मिस्टर सी के नाम से उधार यानी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। देख लो, आमने सामने दो एंट्रीज बन गई हैं, आमने सामने दो एंट्रीज बन गई हैं। अब असल एंट्री, अब मैं देखो डिस्काउंट लेकर आऊंगा, कैश डिस्काउंट दोनों की बुक्स में लेकर आऊंगा, तुम्हें याद आएगा लास्ट क्लास। बताएं, मिस्टर बायर की बुक्स को देखो, बायर के ऊपर ओरिजिनली 3000 रुपए का उधार था, बायर के ऊपर ओरिजिनली 3000 का उधार था। हाँ, 3000 में से उसने 1000 की तो लाइबिलिटी कम करवा ली गुड्स वापस करा के, तो अब कट कटा के 3 - 1, कट कटा के 3 - 1 2000 का उधार है, कट कटा के 3 - 1 2000 का उधार है। हाँ, ऐसा ही है। अब देखते हैं ये 2000 का उधार उसने कैसे पे ऑफ किया। 2000 का उधार इसने पे ऑफ किया सिर्फ 1800। सुनो, मैं यहाँ एक डायलॉग लिख रहा हूँ, पेड, देखो यूं लिखा हुआ आएगा, पेड 1800 फॉर फुल सेटलमेंट। देखें अंग्रेजी का वर्ड देखें, फॉर फुल सेटलमेंट, यानी असल में इसको पे करने थे 2000। बेटा मिस्टर डी ने असल में पे करने थे 2000, लेकिन सामने वाले ने कहा आप जल्दी पे कर रहे हैं तो बस 1800 कर दें, तो इसका मतलब 200 रुपए का कैश डिस्काउंट आ गया। बेटा असल में इसको पे करने थे कट कटा के 2000, लेकिन सामने वाले ने कहा आप जल्दी पे कर रहे हैं तो बस 1800 पे कर दें, तो इसका मतलब 200 रुपए का कैश डिस्काउंट आ गया। अब देखो इसकी बुक्स में एंट्री देखो, इसकी एंट्री देखें तो देखें, एंट्री देखें, बताओ बेटा, डी ने गिन के मिस्टर डी ने गिन के 1800 रुपए पे किए होंगे, मिस्टर डी ने गिन के, इधर देखो 1800 रुपए पे किए होंगे तो इसका कैश क्रेडिट हो गया होगा। मिस्टर डी ने गिन के 1800 रुपए पे किए होंगे तो कैश क्रेडिट हो गया होगा। हाँ, अच्छा, जैसे ही 1800 रुपए पे किए होंगे, जैसे ही 1800 पे कर दिए होंगे, ये पूरा केस ही क्लोज हो जाएगा। जैसे ही मिस्टर डी 1800 पे करेगा पूरा केस क्लोज हो जाएगा, तो इसकी जो लाइबिलिटी बची हुई होगी, देखो इसकी पूरी 2000 की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, इसकी पूरी 2000 की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। हाँ, अब बच्चे ने कहा एंट्री तो बैलेंस ही नहीं है, एंट्री तो बैलेंस नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल, इसको अभी अभी मिला है डिस्काउंट रिसीव, इसको अभी अभी मिला है डिस्काउंट रिसीव, और हम सबको पता है डिस्काउंट रिसीव एक अदर इनकम होती है, डिस्काउंट रिसीव एक अदर इनकम होती है। 200 की डिस्काउंट रिसीव की अदर इनकम आ जाएगी। देख लो ये एंट्री आराम से, मैं 30 सेकंड चुप हूं, उसको देखो और सोचो, इस एंट्री को देखो और सोचो। इस एंट्री को देख के सोच लो। अब आ जाओ इस तरफ बेटा,
बायर को डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो सेलर ने डिस्काउंट अलाउ किया होगा, बायर के लिए डिस्काउंट रिसीव है तो सेलर के लिए डिस्काउंट अलाउड है। अच्छा, बायर ने पैसे भिजवाए, बायर ने 1800 रुपए भिजवाए तो सेलर ने 1800 रुपए रिसीव किए होंगे, तो कैश 1800 से रिसीव हो गया होगा, कैश 1800 से रिसीव हो गया होगा, हाँ ठीक। अब बताओ, यहाँ देखो बेटा, जैसे ही 1800 रुपए रिसीव होंगे, डेटर से जब भी पैसे आते हैं सेलर की बुक्स में रिसीवल होता है। सोचो, सेलर की बुक्स में क्या होता है, रिसीवल होता है। तो जैसे ही पैसे आए होंगे उसने अपने रिसीवल को पूरा खत्म कर दिया होगा। तो देखो इसका रिसीवल कितने से बचा होता है, 2000, तो इसने मिस्टर डी के नाम से अपना रिसीवल पूरा खत्म कर दिया। अब मुझे बताओ, एंट्री बैलेंस नहीं है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में कितनी बार बोला था कि आजकल के दौर में अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स कैश डिस्काउंट अलाउड सेलर की बुक्स में, सेलर की बुक्स में कैश डिस्काउंट अलाउड सेल्स में एडजस्ट होता है, सेल्स में। यानी आप सेलर की बुक्स में यूं सोचो कि उसने आज तक ये देखो 2000 रुपए की सेल्स बुक कर ली थी ना, कट कटा के 3-1 2000 की सेल्स बुक कर ली थी, लेकिन असल में सेल्स हुई 1800 की। सेलर ने आज तक 3-1 2000 की सेल्स बुक कर ली थी, लेकिन असल में हुई 1800 की। तो 200 से इसकी सेल्स को कम कर दो, 200 रुपए से इसकी सेल्स को कम कर दो, 200 रुपए से इसकी सेल्स को कम कर दो। तो ये देख लें, अभी हम एक ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें 3 एंट्रीज बार बार बनेंगी, जिसमें ये 3 एंट्रीज कभी सेलर के लिए कभी बायर के लिए बार बार बनेंगी। अच्छी तरह कॉपी करें बेटा, सारी आपके सामने, और ये पिछली मुलाकातों में भी कराया हुआ है, प्लीज देख लें, कॉपी कर लें। थैंक यू। कॉपी करें बेटा प्यारे बच्चों। बेटा कॉपी कर लें प्लीज, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज कॉपी। बच्चों कॉपी कर लिया डियर स्टूडेंट्स? लिया जी। चलें, अब मैं आपके सामने एक्सरसाइज खोलता हूँ और मैं टिक करता हूँ कि आपने किस तरह उस एक्सरसाइज को करना है। ठीक है, आप भी अपने सामने खोल लें, आपके पास बुक है तो खोल लें। थैंक यू। देखिए यहाँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। चेक करें, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, पेज नंबर 10। देखिए मैं टिक करता हूँ कौन कौन से आपने एक साथ करने। देखें जो पेयर है, पेयर सुने कौन कौन से, सुनो, 3, 4 और 7, ये पूरी एक जोड़ी है। लिखो 3, 4 और 7 एक जोड़ी है, 3, 4 और 7 एक पेयर है। ठीक है, देन उसके बाद आप करें 8,
ये देखें 8, 9 और 16, 8, 9 और 16 एक पेयर है। देखें पहले राइट टिक जो 3 के 3, 4 और 7 एक पेयर है। 3, 4 और 7 एक साथ करने हैं आपने। फिर आपने करने 8, 9 और 16, ये एक पेयर है। चलें करें करें करें, मैं सामने बैठा हूं, करो अभी। ये दोनों पेयर करो, स्क्रीन पे आपके सामने है। ये दोनों पेयर करो, 3, 4, 7 करो, 8, 9, 16 करो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, स्टार्ट। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, प्रैक्टिस कराई हैं, सब चीजें लास्ट से लास्ट क्लास में। स्टार्ट करें, 3, 4, 7 का पेयर करें, 8, 9 और 16 का करें। थ्री, 4 एंड 8 एंड 9, 8, 9 एंड 16 एक साथ पेयर बना के सॉल्व करें। चलें, मैं आपके सामने इन तीनों की एंट्रीज बनाता हूं। देखें इधर इसके सामने ही बनाता हूं। देखो, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए। बेटा जब तक कुछ ना लिखा हो तो क्रेडिट सेल होगी। यहाँ तो सबसे पहली एंट्री बनेगी, ये देखो, मिस्टर ए डेबिट। ये देखें बेटा, मिस्टर ए डेबिट 1000 रुपए, डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। बहुत सिंपल, बहुत पुरानी एंट्रीज। मिस्टर ए डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब रिसीव डेबिट नोट। बेटा हमने डेबिट नोट रिसीव किया, याद करो। जब हम डेबिट नोट रिसीव कर रहे हैं तो हम सेलर हैं। सेलर हमेशा याद करो डेबिट नोट रिसीव करता था, और सेलर क्रेडिट नोट इशू करता था। इशू करते वक्त वो क्रेडिट नोट इशू करता था, रिसीव करता था डेबिट नोट। तो सेलर अगर डेबिट नोट रिसीव कर रहा है तो हम सेलर की बुक्स में खड़े हैं, और सेलर की बुक्स में हमेशा सेल रिटर्न होती है। तो इस लाइन का मतलब है बेटा सेल्स रिटर्न। इस लाइन का मतलब है सेल रिटर्न। अपने रजिस्टर में चेक कर लो, आपने कॉपी किया था, मैंने बोला भी था लास्ट दो क्लासेस पहले आपने कॉपी किया है। तो इस 150 रुपए की सेल रिटर्न की एंट्री क्या बनेगी, यहाँ देखें। सेल्स रिटर्न खुद डेबिट हो जाता है, और डेटर यानी मिस्टर ए कम हो जाएगा 150 से। सही है, ओके। अब जरा सूखा सूखा हिसाब किताब देखें। बेटा हमें 1000 रुपए लेने थे और 150 रुपए कट गए। 1000 रुपए हमें रिसीव करने थे जिसमें से 150 कट गए, तो अब हमें कट कटा के 850 लेने। अब हमें कट कटा के कितने लेने भाई, बोलो। 850 लेने, बोलो। हाँ, तो बताओ। पॉइंट नंबर 7 में देखो, 850 लेने थे, लेकिन सामने वाले ने कितने दिए, रिसीव 500 फ्रॉम ए एस फुल सेटलमेंट। खत्म। 850 की मैंने जगह मैंने बोला, बस मैंने कहा 500 रुपए दे दो, खत्म, जाओ। 850 में से बस 500 दे दो, तुम जल्दी पेमेंट करो, 500 दे दो, जाओ, माफ किया। तो इसका मतलब 350 का मैंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया है। मैं सेलर की बुक्स में खड़ा हूं, मैंने 350 का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। अब देखें डबल एंट्री, देखें आराम से देखें। सबसे पहले सामने वाले ने मुझे 500 रुपए का कैश दिया। सामने वाले ने कैश दिया तो मेरा कैश बढ़ा, ये देखो कैश डेबिट 500 रुपए से। सही है। अच्छा, जैसे ही उससे 500 रुपए कैश दिया तो ये कहानी, ये ट्रांजेक्शन ही खत्म हो गई। लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट कवर्ड, यानी ट्रांजेक्शन ही खत्म हो गई। तो मेरी बुक्स में जितना भी रिसीबल था, देखो मेरी बुक्स में कितना रिसीबल बचा हुआ था, 1000 और 150, 1000 और 150 को काट के 850 का रिसीबल बचा हुआ था। पूरा का पूरा 850 का रिसीबल अल्लाह हाफिज हो जाएगा, खत्म हो गया। बच्चे ने कहा डबल एंट्री बैलेंस नहीं है। मैंने कहा हाँ,
350 का हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, 350 का हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। और मैंने आपसे कहा था कि आजकल के दौर में डिस्काउंट अलाउड कहाँ एडजस्ट होता है, सेल्स में, सेल्स में एडजस्ट होता है। तो आप अपनी सेल्स को ये कम कर लेना 350 से, सही है बेटा। ये पहला पेयर हो गया, दिस इज 3 4 एंड 7, ये पूरा पेयर मैंने आपके सामने कर दिया है। 3 4 और 7 वाला पेयर आपके सामने सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है आपने ये सही किया होगा। अच्छा, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों से हुआ होगा ये, ठीक है। अब मैं करा रहा हूँ 8 9 और 16, 8 9 और 16। सुनो 8 देखो, परचेज गुड्स ऑफ 900 फ्रॉम बी, उधार पे गुड्स खरीदिए। देखें ये देखें, परचेजेस डेबिट 900 बेटा, तो देखें, और मिस्टर बी क्रेडिट 900, ओके। परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट, परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट, जान जान लगाओ। अब गुड्स रिटर्न, साफ साफ, अब इस बार क्रेडिट नोट और डेबिट नोट नहीं, डायरेक्ट सादा जबान में बात कर रहा है। गुड्स रिटर्न बाय अस, हमने जो गुड्स खरीदी थी उसमें से वापस करी, हमने जो गुड्स खरीदी थी उसमें से वापस की, ओके। तो क्या होगा, परचेज रिटर्न है तो हमारा उधार कम हो जाएगा 200 रुपए से, मिस्टर बी के नाम से 200 रुपए से उधार कम किया, और परचेज रिटर्न क्रेडिट, परचेज रिटर्न। अब मेरी तरफ देखें, यहां देखें, आपने 900 रुपए की गुड्स खरीदी थी, उसमें से 200 की कम हो गई। आपने 900 रुपए की गुड्स खरीदी थी, 900 रुपए की गुड्स ली थी, 900 रुपए का उधार था, उसमें से 200 का कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली 700 रुपए का उधार रह गया। ऑटोमेटिकली 700 रुपए का उधार आपकी बुक्स में रह गया भाई, पक्का। अब देखो 16 नंबर पे, मिस्टर बी पेड मिस्टर बी अमाउंट ड्यू टू हिम, पेड टू मिस्टर बी अमाउंट ड्यू टू हिम। अब इस बार हमने कोई डिस्काउंट नहीं लिया भाई, जितना अमाउंट ड्यू था देखो पूरा पे किया। 900 माइनस 200 कितना होता है, 700, पूरा पे किया भाई, हमेशा डिस्काउंट थोड़ी मिलता है। देखें पढ़े, पेड टू मिस्टर बी अमाउंट ड्यू टू हिम, सही है। तो 700 रुपए का उधार था, वो पे ऑफ किया। तो देखो उधार पे ऑफ करेंगे तो एक एंड से अपनी लाइबिलिटी कम होगी, मिस्टर बी के नाम से 700, और दूसरे एंड से पैसे कम होंगे। इस बार कोई डिस्काउंट नहीं था बेटा। ये वाला पेयर कौन सा था, 8 9 एंड 10, 8 9 एंड 10, 8 9 एंड 10, प्लीज। क्या आप लोगों से सही हुआ था, बताएं। ये सारे पेयर सही हुए थे, बोलें भाई, बोलो, रिप्लाई करो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, रिप्लाई करो। गुड 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 गुड, मोटिवेशन 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 लाएं, मोटिवेशन लाएं, मोटिवेशन लाएं, मोटिवेशन प्लीज, मोटिवेशन। बाकी सबसे हुआ था भाई, बोलो। गुड 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 गुड, बी पॉजिटिव। आइए, कोई कॉपी कर रहा है, मैं रुकूं क्या, या शुड आई मूव, मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं, उसमें और सवाल आते हैं। आगे बढ़ जाऊं, बोलो। ओके, थैंक यू। ये देखें, इधर देखें, अब मैं यहाँ टिक कराता हूँ कौन कौन से आपने पेयर करने हैं। एक आपने करना है, देखो मैं लिख रहा हूँ 19 करना है, सॉरी, 19 20 एंड 22, ये एक पेयर है, सही है। फिर है 23 24 एंड 25, ये एक पेयर है। फिर है, अल्लाह खुश रखे, 33 34, एक पेयर है। फिर 36 37 एंड 38, एक पेयर है। फिर 39 40 और 41, एक पेयर है। 42 43 44, एक पेयर है। बस ये करें, ये सारे पेयर्स करें, इनकी एंट्रीज बनाएं, इनकी एंट्रीज बनाएं। कम ऑन स्टार्ट, स्टार्ट, कम ऑन स्टार्ट प्लीज। स्टार्ट करें भाई, ये सारे पेयर्स।
बेटा कर लें प्लीज क्वेश्चंस, ये सारे पेयर्स करें, ये सारे पेयर्स सॉल्व करें। प्लीज कर लें, कंप्लीट करें। कर लिया बेटा, बोलें। चलें, मैं आप लोग वेरीफाई करें, मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? देखें 19, सेल्स टू मिस्टर सी। आपने मिस्टर सी को गुड्स बेची है तो एंट्री बनेगी मिस्टर सी डेबिट 1000, देखें, एंड सेल्स क्रेडिट 1000, ओके। मिस्टर सी डेबिट 1000 एंड सेल्स क्रेडिट 1000। इशूड क्रेडिट नोट टू मिस्टर सी। बेटा हमने क्रेडिट नोट इशू किया, याद करो, सोचो। जो पार्टी क्रेडिट नोट इशू करती थी वो सेलर होती थी, जो पार्टी क्रेडिट नोट इशू करती थी वो सेलर होती थी, और सेलर की बुक्स में सेल रिटर्न की एंट्री बनती थी। तो ये 500 रुपए का सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न डेबिट, ये देखें बेटा 500, एंड मिस्टर सी क्रेडिट 500, ओके। अब आराम से प्यार से सोचें। बेटा आपने 1000 रुपए की गुड्स बेची थी और 500 की गुड्स वापस आ गई। 1000 रुपए में से 500 की गुड्स, 1000 में से 500 की गुड्स वापस आ गई, तो बताओ कट कटा के कितनी रह गई? 500 रह गई। कट कटा के 500 रुपए का अमाउंट रह गया, कट कटा के 500 रुपए का अमाउंट रह गया। हाँ, तो अब ऐसी सूरत हाल में देखते हैं, हमें 500 लेने थे। 21 पढ़े, लाइन पढ़ना। रिसीव 300 एज फुल सेटलमेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल सेटलमेंट। यानी मुझे सामने वाले से 500 लेने थे, मैंने कहा बस आप 300 रुपए दे दें, मामला खत्म। बस आप 300 रुपए दे दें, मामला खत्म, मामला खत्म, ओके, राइट। तो इसका मतलब मैंने सामने वाली पार्टी को 200 का डिस्काउंट अलाउ किया है। मैंने सामने वाली पार्टी को 200 का डिस्काउंट अलाउ किया। आंखें खोलें, तो जरा बताएं सामने वाली पार्टी ने मुझे कितने पैसे दिए? 300 रुपए दिए। तो कैश डेबिट, और जैसे ही मैं पैसा लेता हूं ना, तो फौरन से मैं अपने रिसीवेबल को कम कर देता हूं, मैं अपने रिसीवेबल को कम कर देता हूं, सही है। यानी डेटर से पैसा आया तो खुद डेटर खत्म हो जाएगा। तो बताओ मेरा रिसीवेबल 1000 माइनस 500 कितने का बचा होता? 500 का। तो 500 से मेरा रिसीवेबल खत्म हो गया मिस्टर सी, ओके। और रिसीवेबल कम होता है तो क्रेडिट होता है।
बच्चे ने कहा डबल एंट्री इज नॉट बैलेंस, मैंने कहा अभी कर देते हैं बैलेंस। सुने, बताओ कितने का फर्क है? 200 का। ये जाएगा डिस्काउंट अलाउड में, और आजकल के दौर में डिस्काउंट अलाउड का एडजस्ट होता है सेल्स में, सही है। यानी डिस्काउंट अलाउड का अब मतलब ये है कि आपकी सेल्स ही कम हुई है। डिस्काउंट अलाउड का अब मतलब ये है कि आपकी सेल्स ही कम हुई है, आपकी सेल्स ही कम हुई है। ओके, हाँ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर डी। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर डी। बेटा उधार पे गुड्स ली तो एंट्री बनेगी, ये देखो, परचेजेस डेबिट कितना 1000 एंड मिस्टर डी क्रेडिट 1000, ये पहली एंट्री बन गई। क्वेश्चन नंबर 23, परचेजेस डेबिट एंड मिस्टर डी क्रेडिट। देन 24, डेबिट नोट इशूड 150 टू मिस्टर डी। डेबिट नोट इशूड 150 टू मिस्टर डी। हाँ, आपने डेबिट नोट इशू किया तो अब क्या एंट्री बनेगी? तो देखो, जो पार्टी डेबिट नोट इशू करती है वो बायर होती है। सोचो बेटा, डेबिट नोट इशू करने वाली पार्टी बायर होती है और डेबिट नोट रिसीव करने वाली पार्टी सेलर होती है। तो हम इस बार डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, दैट मींस वी आर बायर, और बायर की बुक्स में परचेस रिटर्न की एंट्री बनती है। बायर की बुक्स में परचेसेस रिटर्न की एंट्री बनती है। तो बेटा देखो, 150 का परचेज रिटर्न हुआ तो एंट्री देख लें, लायबिलिटी कम हो जाएगी मिस्टर डी के नाम से 150 की, और परचेज रिटर्न ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब मुझे बताएं बेटा, 1000 का हमारे ऊपर उधार था ओरिजिनली। ओरिजिनली हमारी लायबिलिटी, आवर लायबिलिटी वाज 1000 एंड देन आवर लायबिलिटी रिड्यूस्ड बाय 150, सो 1000 लेस 150 मेक्स 850। अब हमारी बुक्स में 850 का पेएबल होगा, अब हमारी बुक्स में 850 का पेएबल होगा। देखते हैं क्या लिखा है, पेड टू मिस्टर डी एज फुल सेटलमेंट 500। बस 850 रुपए का उधार था, लेकिन सिर्फ 500 रुपए देके जान छूट गई। 850 का उधार था लेकिन 500 रुपए देके जान छूट गई, तो इसका मतलब 350 का डिस्काउंट रिसीव हुआ। इसका मतलब 350 का मेरे प्यारे बच्चों डिस्काउंट रिसीव हुआ। सोचो, तो अब देखो क्या एंट्री बनेगी। देखो, अब हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हमने कैश पे किया, हमने कैश पे किया तो अपनी जेब से 500 रुपए गए, अपनी जेब से 500 रुपए गए कैश क्रेडिट। अच्छा, जैसे ही 500 रुपए दिए अपना पूरा उधार खत्म, जैसे ही 500 रुपए दिए अपना पूरा 850 का उधार खत्म। तो 850 से मिस्टर डी को डेबिट कर दिया 850। हाँ, अब मुझे बताएं कितना फर्क है। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव कितना है? 350। ओके, राइट। डिस्काउंट रिसीव इज अदर इनकम, ठीक है भाई। ये था 23, दिस इज 24, दिस इज 25, ठीक है। एक 30 सेकंड की खामोशी, उम्मीद है आप लोगों ने सही किया होगा, मेरे ख्याल से सही किया होगा इंशाल्लाह। चलो मेरे प्यारे बच्चों, मोटिवेशन चलें। 33 एंड 34, नाउ 33, क्वेश्चन नंबर 33, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जे। भाई आपने उधार पे गुड्स बेची, तो एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी मिस्टर जे के नाम से रिसीवेबल 2000 से डेबिट, और माय डियर स्टूडेंट्स सेल्स क्रेडिट। ओके, मिस्टर जे डेबिट 2000 और सेल्स क्रेडिट 2000, मिस्टर जे डेबिट 2000 और सेल्स क्रेडिट बोलो 2000। अब क्या लिखा हुआ है सामने देखें, अब लिखा हुआ है received credit note from I, receive, sorry, receive the amount 34 पढ़ा हूं मैंने गलती से नहीं, receive the amount from J after deducting cash discount of 50। यार कोई इस बार सेल रिटर्न नहीं हुई, डायरेक्ट पैसे आए, तो 2000 में से 50 रुपए का मैंने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, 2000 में से 50 का मैंने उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो मैंने जो रिसीव किए होंगे वो 1950 होंगे ना, मैंने जो रिसीव किए होंगे वो कितने होंगे? 1950 होंगे। ओके, तो देखो बेटा, मेरे पास कैश आया होगा, पैसे रिसीव किए 1950 से कैश डेबिट, और जब हम डेटर से पैसे लेके रिसीव कर लेते हैं, जब हम डेटर से पैसे रिसीव कर लेते हैं तो डेटर को क्रेडिट कर देते हैं, डेटर को अल्लाह हाफिज कर देते हैं, तो पूरा मिस्टर जे को क्रेडिट कर देंगे 2000 से। बच्चे ने कहा एंट्री बैलेंस नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल कर देते हैं। बाकी 50 का हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, बाकी 50 का हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, और आजकल के दौर में डिस्काउंट अलाउड का मतलब सेल्स ही कम हुई है। आजकल के न्यू रूल्स के हिसाब से डिस्काउंट अलाउड का मतलब सेल्स ही कम हुई है, डिस्काउंट अलाउड का मतलब सेल्स ही कम हुई है। हाँ भाई, ऐसा ही है।
ऐसा ही है। देख लो भाई 33 एंड 34, 33 एंड 34 मैंने आपके सामने कर दिया है। बोलो भाई। अब क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखो। 36 में क्या है, इधर देखो, यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व। कह रहे हैं कि परचेज गुड्स फ्रॉम आई, परचेजेस की तो एंट्री बनेगी क्रेडिट परचेजेस की, परचेजेस डेबिट 500, और आई से लिया तो मिस्टर आई क्रेडिट 500, परचेजेस डेबिट 500, मिस्टर आई क्रेडिट 500, परचेजेस डेबिट 500, मिस्टर आई क्रेडिट कितना 500, ऐसा ही है। अब सुने, रिसीव्ड क्रेडिट नोट फ्रॉम आई ₹100। बेटा हमने क्रेडिट नोट रिसीव किया, तवज्जो पड़ा है। जो पार्टी क्रेडिट नोट रिसीव करती है वो बायर होती है, जो पार्टी क्रेडिट नोट रिसीव करती है वो बायर होती है। इसका मतलब हम लोग बायर हैं, और हाँ, बायर की बुक्स में परचेजेस रिटर्न की एंट्री बनती है, बायर की बुक्स में परचेजेस रिटर्न की एंट्री बनती है। तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या बनेगी, तो देखो, उधार कम हो जाएगा 100 रुपए से, मिस्टर आई के नाम से 100 रुपए से उधार कम, और परचेज रिटर्न खुद क्रेडिट हो जाएगी। परचेज रिटर्न खुद क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। परचेज रिटर्न खुद क्रेडिट हो जाएगी। हाँ, ऐसा ही है। चलो बेटा, ये 37 था। अब देखते हैं 38 में क्या हुआ। पेड टू आई ₹50 बस इन फुल सेटलमेंट। वाह भाई वाह, बड़ी जान पे जान है, कॉल करवा दी लगती है, ऐसा लग रहा है। सुनो भाई, 500 रुपए का उधार था, 100 रुपए से कम हुआ, 500 रुपए का उधार था, 100 रुपए से कम हुआ, तो कट कटा के अपनी बुक्स में 400 रुपए का उधार रहता था, कट कटा के अपनी बुक्स में 400 रुपए का उधार रहता था, कट कटा के अपनी बुक्स में 400 रुपए का उधार रहता था। लेकिन सामने वाले ने हमें कहा बस 50 रुपए दे दो जाओ, 400 रुपए में से सिर्फ 50 दे दो और बाकी जाओ। तो इसका मतलब सामने वाले ने मुझे 350 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया है, सामने वाले ने मुझे 350 का डिस्काउंट अलाउ किया है। तो उसने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो मेरे लिए तो डिस्काउंट रिसीव होगा ना। उसकी तरफ से बेटा डिस्काउंट अलाउड है, तो हमारी तरफ, हमारे लिए क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा, हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव होगा। तो अब देखें, एंट्री बनाते हैं, तो देखें 38 की। आपने सामने वाले को पे किए हैं कैश, सिर्फ 50 रुपए पे किए हैं, तो पैसा क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, जैसे ही 50 रुपीज पे किए, ये ट्रांजेक्शन क्लोज, ये ट्रांजेक्शन क्लोज। तो आपके ऊपर जितना उधार था ना, वो पूरा का पूरा उधार 400 रुपए से खत्म हो गया। हाँ, अब आप मुझे बताएं डिस्काउंट रिसीव कितना आ जाएगा। ये देख लो भाई। अब 39, क्वेश्चन नंबर 39, ये देखें 39 क्या है ये। 39 में कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू जी, क्रेडिट सेल्स की। ये देखो, एंट्री बनेगी मिस्टर जी डेबिट, रिसीवेबल डेबिट होता है 190, और सेल्स क्रेडिट 190, मिस्टर जी डेबिट 190 एंड सेल्स क्रेडिट 190, सही है। अब 40 में क्या हुआ, इशूड क्रेडिट नोट ऑफ ₹50। हमने क्रेडिट नोट इशू किया, कितनी बार बताया, स्केचेस बनवाए मैं आपके सामने, कि जो पार्टी क्रेडिट नोट इशू करती है वो सेलर होती है, जो पार्टी क्रेडिट नोट इशू करती है वो सेलर होती है। इसका मतलब हम सेलर की बुक्स में खड़े हैं, और सेलर की बुक्स में सेल रिटर्न की एंट्री बनती है। तो सेल रिटर्न की एंट्री क्या होगी, देखो, सेल्स रिटर्न खुद डेबिट हो जाएगा 50 रुपए से, और मिस्टर जी क्रेडिट 50 रुपए से। सेल्स रिटर्न को डेबिट हो जाएगा 50 रुपए से, और मिस्टर जी क्रेडिट हो जाएगा 50 रुपए से। अब सुने, 190 और 50 से कट कटा के कितना आया, 140। 190 और 50 से कट कटा के आया 140, 140 आया। हाँ, सही। अब मुझे बताएं, आपको कट कटा के 140 रिसीव करने थे,
आपको कट कटा के 140 रिसीव करने थे, लेकिन आपने कितने रिसीव किए? 100 रुपए। आपने कितने रिसीव किए? 100 रुपए। हाँ, तो बेटा इधर देखो, पॉइंट नंबर 40, रिसीव 100 एज फुल सेटलमेंट। आपने रिसीव करने थे 140 और आपने रिसीव किए बस 100 रुपए, तो आपने सामने वाले को 40 रुपए माफ कर दिए, सामने वाले को 40 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। आइए देखें बेटा, तो बताओ पैसे कितने आए? कैश आया है 100 रुपए का, कैश डेबिट, पैसा आता है तो डेबिट होता है। जैसे ही डेटर से पैसा लेते हैं, डेटर खुद खत्म हो जाता है। जैसे ही डेटर से पैसा लेते हैं, डेटर खुद खत्म हो जाता है। तो डेटर कितने से खत्म हो गया? 140 से। मिस्टर जी 140 से खत्म हो गया। और बेटा इसका मतलब बाकी 40 रुपए का डिस्काउंट अलाउड है, बाकी 40 रुपए का डिस्काउंट अलाउड है। आजकल के दौर में डिस्काउंट अलाउड जाता है सेल्स में, जनाब जनाब। 39, 40 एंड 41 प्लीज, आपके सामने है, आपके सामने है। ठीक है, मैं चुप हूं थोड़ी देर, आप देख लें। आपने ये इसमें से कुछ कॉपी करना है तो कॉपी भी कर लें आपके पास। मैं पहले बोल रहा हूँ, ये रिक्वायरमेंट है कि आपके पास सॉल्व होना चाहिए। चलो कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 बेटा इधर, क्वेश्चन नंबर 42 इधर देखें। परचेज गुड्स फ्रॉम के, परचेजेस किए, तो एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस डेबिट 290, मिस्टर के क्रेडिट 290, परचेजेस डेबिट 290 और मिस्टर के क्रेडिट 290। हाँ, परचेज रिटर्न, मुंह से कह रहा है परचेज रिटर्न आसान है। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? लायबिलिटी खुद कम हो जाएगी, मिस्टर के से 100 रुपए की लायबिलिटी कम, और परचेज रिटर्न 100 रुपए से यहाँ क्रेडिट हो जाएगी। सही है। अब बेटा सीधा सीधा हिसाब कर दूं, सीधा सीधा हिसाब देखो, सीधा हिसाब क्या है? 290 का उधार था, 100 रुपए से कम हो गया। 290 का उधार था, 100 से कम हो गया, तो 190 का उधार बचा। 190 का उधार अपनी बुक्स में बचा। ये देखो, पेड द अमाउंट ओइंग टू के, पूरा पे करेंगे, कोई डिस्काउंट नहीं है। जितना भी हम पे ओड था, हम पे उधार था, वो हमने पूरा पे किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे ऊपर कितना उधार था? 190। हम गए गिन के 190 इनको पे किए, तो हमने एंट्री बनाई 44 की। मिस्टर के लाइबिलिटी कम हो गई 190 से, और पैसा 190 से क्रेडिट हो गया। चलो जी बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह सारी एंट्रीज बन गई हैं, सारी एंट्रीज बन चुकी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कॉपी कर लें, और मैं ये अच्छी एक्सपेक्टेशन के साथ सोच रहा हूँ कि आप लोगों ने कर भी लिया होगा। आप लोगों ने कर लिया था, प्लीज फीडबैक दें। चलो, आप लोग को कॉपी करना है नहीं करना है बताएं, बोलो बेटा। चलें, अब मैं जो आपसे कह रहा हूँ मेरी बात माने, बात को मानने की, आप बात मानेंगे इंशाल्लाह कामयाब होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। इधर देखें, अब क्वेश्चन नंबर 6 में अब आसान चीजें बता रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 6 में जो सवाल अभी आपने नहीं किए थे ना रिमेनिंग, जैसे 1 2 5 6 7, जल्दी जल्दी 5 6 कर लो, 10 11 12 ये सब की एंट्रीज बनाओ। चलो जो रिमेनिंग है उनकी एंट्रीज बनाना शुरू करो। कम ऑन स्टार्ट। जो रिमेनिंग है उनकी एंट्रीज बनाना फौरन 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 निपटाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो, चीजें पैक करो। स्टार्ट। जो क्वेश्चन नंबर 6 में रिमेनिंग थे वो पैक करें। बेटा कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 2 5 6 10 11 12 13 ये सब करें। देखें ये जो ये वाली एंट्रीज है ना, ये 10 11, ये देखें 10 बच्चों, ये जो 10 और 11 वाली एंट्रीज है ना, 10 11 के रिसीव रेंटल इनकम, मैंने कहा था कोई भी इनकम रिसीव करोगे ना, देखो 10, तो आप कभी आप रेंटल इनकम रिसीव कर रहे हो, इसका मतलब आप लैंडलॉर्ड हो, आप लैंडलॉर्ड हो, तो सामने वाले ने आपको पैसे दिए तो आप कैश को डेबिट कर लेना। ये ट्रेनिंग में भी सिखाया था, कैश डेबिट 150। और बेटा इनकम, इनकम यानी रेवेन्यू जब भी बढ़ती है तो खुद क्रेडिट होती है। तो देखो सामने रेंटल इनकम क्रेडिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, सही है। देखो ये देख लो आपके सामने नजर आ रही होगी, ठीक है। दिस इज पॉइंट नंबर 10। इसी तरह देखो फिर कमीशन इनकम रिसीव हुई है 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में कमीशन इनकम रिसीव हुई है, तो कोई भी इनकम रिसीव होती है तो पैसे आते हैं, कोई भी इनकम रिसीव होती है तो पैसे आते हैं, तो कैश डेबिट कर लेना। देखो कितनी रिसीव हुई है, 100 की, कैश डेबिट 100। और बेटा इनकम, इनकम खुद बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इनकम खुद बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो कमीशन इनकम क्रेडिट, तो जो भी इनकम है उसका नाम लिख देना। सही है, ये देख लें बेटा, ये भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, 10 एंड 12, 10 एंड 12। अच्छा, ये बात हम सबको पता है, बात सुने, ये बात हम सब जानते हैं, पहले से जानते हैं कि अगर हम फिक्स एसेट खरीदते हैं तो उसका नाम लिख के डेबिट करते हैं। मशीन लिया, फर्नीचर लिया, कंप्यूटर लिया, बिल्डिंग लिया, गाड़ी ली, तो नाम लिख के डेबिट करेंगे। लेकिन अगर हम इन्वेंटोरी लेते हैं, अगर हम इन्वेंटोरी लेते हैं तो हम परचेसेस के नाम से डेबिट करेंगे। याद है? ओके, ये बेसिक्स हैं, आपको पता होना चाहिए। कर लिया ये? बोलो भाई, ये पेज हो गया आपसे? कर ले, मैं वेट कर रहा हूँ। बेटा ये पेज आप लोग करते ही मुझे बताएं तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको ले जाता हूँ। चलो बेटा अब इस पेज पे करो, इस पेज पे सॉल्व करें जो रिमेनिंग रह गए थे। जैसे 22 रह गया था, 22 रह गया था, इस पेज पे करें। 22 करें, 26 करें, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये 45 से ऑनवर्ड सारे करें, ये वाले एंड के, ये वाले एंड के करें। चलें इस पेज पे जो रिमेनिंग है वो भी करें, कंप्लीट करें। पॉइंट नंबर 17 में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ देखें लिखा हुआ है ओनर विद ड्रॉज 100, इसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स का मतलब रिडक्शन इन कैपिटल, याद है? ड्राइंग्स का मतलब रिडक्शन इन कैपिटल। पॉइंट नंबर 17 ये देखें, तो कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होगा तो डेबिट होगा। देखो तो ड्राइंग्स से, ये देखो ड्राइंग्स से कितना है, 100 से ड्राइंग्स डेबिट। और आप घर यहाँ से बिजनेस से पैसे निकाल के घर ले गए हो, आप बिजनेस से पैसे निकाल के घर ले गए हो तो बिजनेस के पैसे कम हो जाएंगे। सही है बेटा, ये एंट्री उसकी उल्टी एंट्री है। जब घर से पैसे लेकर आते हैं तो उसकी उल्टी एंट्री है, घर से पैसे लेकर आते हैं तो एंट्री बनती है कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ओके,
राइट। और ये ड्राइंग्स की एंट्री है, ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। $2200 क्या है देखें। बॉट गुड्स फ्रॉम ग्रॉस अमाउंट है 500 और ट्रेड डिस्काउंट कितना है 100। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा हम नेट ऑफ कर देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा नेट ऑफ हो जाता है, उसकी कोई सेपरेट एंट्री नहीं है। तो 500 रुपए की टैग प्राइस थी, उसमें से 100 रुपए का डिस्काउंट मिला तो 400 रुपए की गुड्स खरीदी। 400 रुपए की गुड्स खरीदने की एंट्री ये बनेगी, देखो यहाँ देखें, परचेजेस डेबिट 400, ये देख लें बेटा। और यहाँ कोई बंदे का नाम नहीं लिखा हुआ ना, तो मैं कैश ही क्रेडिट कर रहा हूँ। बंदे का नाम नहीं है तो कैश क्रेडिट कर रहा हूँ। ये देख लो बेटा, ये पॉइंट नंबर 22 की एंट्री है। क्वेश्चन नंबर 22 की एंट्री है, याद रखना। ट्रेड डिस्काउंट की कोई सेपरेट एंट्री नहीं होती, मैंने लिखवा चुका हूँ लास्ट मीटिंग में। इसको नेट ऑफ कर देते हैं, डायरेक्ट कट कट आ जाता है, कट कट आ जाता है, याद है। आप लोग ये सब चीजें लिख के कर रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपकी सब चीजें आपने लिखी हैं मेरे साथ। कर लिया बेटा, बेटा कर लिया बोले।
हो गया जी, बोले बढ़े आगे। अब देखिए बेटा, ये आपको मैं कुछ असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, वो असाइनमेंट्स आपने करने हैं, ठीक है? लेकिन कुछ एक आध गलती भी है कुछ क्वेश्चंस में, वो सही कर लें। जैसे अब मैं पेज नंबर किस पे आ गया हूँ? पेज नंबर 12 पे आ गया हूँ। पेज नंबर 12 पे आ गया हूँ, देख लिया, मैं उसमें एक आध करेक्शन करा रहा हूँ। देखें, ये पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 12 पे एक छोटी सी गलती है। पॉइंट नंबर एम में, पॉइंट नंबर कौन सा है? एम, ये रहा। इसमें जो एम स्मिथ लिखा हुआ है ना, देखो पॉइंट नंबर एम में एम स्मिथ को कट करके एम सिंह कर देना, एम सिंह कर देना, सही है। पॉइंट नंबर एम में जहां एम स्मिथ लिखा हुआ है उसको एम सिंह कर देना, ये गलती है। एम सिंह कर देना, MSINGH, ये गलती सही कर लेना। देन क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर एक लाइन ऐड कर लेना। मैं एक अलग से लाइन ऐड कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज ऐड कर रहा हूं, सुने क्या लिखा हुआ है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू F होम्स, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू F होम्स, $1500 या £1500 कर लो, सही है। ये एक लाइन ऐड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज कमी थी, वो ऐड कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में ये लाइन लिख के ऐड कर लें बेटा प्लीज। पेज नंबर इज 12, पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 3 में ये लाइन ऐड कर लें, कर लें ऐड। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक लाइन ऐड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक लाइन ऐड करनी है, और वो क्या है? ये एक लाइन मैं क्वेश्चन नंबर 4 में ऐड कर रहा हूं। बॉट गुड्स फ्रॉम एल जेस, सॉरी, ऑन क्रेडिट 200 पाउंड, ये लिख लें बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक पॉइंट ऐड कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक पॉइंट ऐड कर लें, बॉट गुड्स फ्रॉम एल जेस ऑन क्रेडिट 200 पाउंड्स, ठीक है, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 4 में एक लाइन ऐड कर लें ताकि 4 भी कंप्लीट हो जाए। चलें, बात सुने, यहाँ देखें, आप लोगों का आज का असाइनमेंट क्या, आप देखो अब ये कर लेना बेटा, वरना उसके बगैर आप गेम नहीं सीख सकोगे प्लीज। ये शायद मैंने इसमें से एक आध क्वेश्चन पहले भी दिया था। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 7, इन सारे क्वेश्चंस के आपने डबल एंट्रीज बनानी है। देखें यहाँ से, देखें 1 2 3 4 5
6 और 7 इन सब की डबल एंट्रीज आपने बनानी है, इन सब की डबल एंट्रीज आपने बनानी है, इन सब की डबल एंट्रीज आपने बनानी है जनाबे वाला, इसको नहीं छोड़ना, इन सब की डबल एंट्रीज आपने बनानी है, ठीक है, राइट। हाँ जी, चलें आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट मीटिंग में आगे बढ़ेंगे, हम लेजर्स की तरफ मूव करेंगे, एक और एरिया है, लेकिन ये अगर आपको डबल एंट्रीज आती होगी तो आगे का काम बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा काम है, ठीक है, ओके, चलें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।